आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। जबलपुर की गोरा बाजार पुलिस ने एक अंधी हत्या का खुलासा किया। यहां पत्नी के साथ प्रेम संबंध को लेकर आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर ऋतिक सैलानी नाम के युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने 17 वर्षीय किशोर सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। बताया गया है कि गोरा बाजार थाने में ऋतिक सैलानी नाम के युवक की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनका बेटा ऋतिक सैलानी यह कहते हुए घर से निकला था कि वह जेल से छूट रहे सौरभ से मिलने जा रहा है, जिसके बाद वह वापस घर नहीं लौटा। इधर युवक के गुमशुदगी के बाद दूसरे दिन ही पुल के पास युवक की लाश देखी गई। युवक की लाश मिलते ही हत्या की आशंका पर पुलिस ने पतासाजी के दौरान मृतक ऋतिक सैलानी की सोनू उर्फ शिवम की पत्नी से प्रेम संबंध पाया, जिसके चलते सोनू ने ऋतिक की हत्या कर दी थी। पुलिस ने बिना समय गवाते हुए सोनू उर्फ शिवम को गिरफ्तार किया, तो वहीं हत्या का सारा सच सामने आ गया। बताया गया कि घटना दिनांक को आरोपी सोनू उर्फ शिवम अपने साथी सुमित कुंडे, सचिन ग्रावकर, सनी जायसवाल के साथ मिलकर ऋतिक पर हमला कर दिया और चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने वारदात में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश की जा रही है। महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई है। घटनाक्रम इस प्रकार है। दिनांक 20/11/2020 को मृतक ऋतिक अपने साथी आकाश, अतुल और सुमित के साथ सेंट्रल जेल गया था। सेंट्रल जेल से उनका साथी एक सौरभ है, वो छूटने वाला था। उसको ये लेकर घर आने वाले थे। ये चारों साथी सेंट्रल जेल गए। सौरभ को लेकर बिलहरी आए। बिलहरी में उसको छोड़कर, सौरभ को छोड़कर सभी उसके तीनों साथी अपने अपने घर चले गए, किंतु ऋतिक सैलानी अपने घर नहीं पहुंचा। 21 तारीख, जब 20 तारीख को ऋतिक अपने घर नहीं पहुंचा, तो 21 तारीख को ऋतिक की मां रविता सैलानी ने थाना गोरा बाजार में उसके गुमशुदा की सूचना दी और गुम इंसान पंजीबद्ध किया गया। गुम इंसान की तलाश थाने के द्वारा की जा रही थी। इसी दौरान 25 तारीख को जो गुमशुदा ऋतिक था, उसकी डेड बॉडी बारहा नहर में गौर क्षेत्र में उतराती हुई देखी गई। सूचना मिलने पर गौर चौकी की पुलिस वहां पर गई, डेड बॉडी को निकलवाया। इसके बाद गौर क्षेत्र में गोरा बाजार की पुलिस भी वहां पर पहुंच गई। मृतक के परिजनों को वहां पर बुलाया गया, उनसे उसको आइडेंटिफाई भी कराया गया, जिसमें उन्होंने ऋतिक का शव होना आइडेंटिफाई किया। इस पर गौर में मर्ग पंजीकरण किया गया। मर्ग पंजीकरण के पश्चात वह मर्ग डायरी थाना गोरा बाजार क्षेत्र में भेज दी गई। जो डेड बॉडी मिली थी, उसके शरीर में धारदार हथियार के काफ़ी निशान थे और इस कारण से प्रथम दृष्टया यह लग रहा था कि इसकी हत्या करके इसको नहर में, पानी में फेंका गया है। घटनास्थल का निरीक्षण और कथनों के आधार पर थाना गोरा बाजार में अपराध पंजीकरण किया गया, हत्या का अपराध पंजीकरण किया गया। इसमें अपराध पंजीकरण के पश्चात सरगर्मी से इसकी तलाश की गई। इस दौरान ये जानकारी मिली कि मृतक के एक बिलहरी में ही एक सोनू नाम का उसका एक पड़ोसी है, उसकी पत्नी से उसके अवैध संबंध थे। इस जानकारी के और इस कारण से उनमें विवाद भी हुआ था और सोनू मृतक से रंजिश रखता था। इस सूचना के आधार पर सोनू को
अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई, जिस पर सोनू ने ये बताया कि घटना दिनांक को अर्थात 20 तारीख को ही शाम को जब मृतक बिलहरी में था और हनुमान मंदिर के पास ताश पत्ती खेल रहा था कुछ लोगों के साथ में, उस दौरान वह अपने साथी जिसमें सुमित और उसका छोटा भाई सचिन और शिवम, इन लोगों के साथ में वह गया और ऋतिक को धारदार हथियार चाकू से लगातार इन लोगों ने उस पर वार किए, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी। मृत्यु होने के पश्चात उसको बारहा नहर जो गौर क्षेत्र में है उधर ले जाया गया, वहाँ पर फेंक कर ये लोग आ गए थे। इस पर जो अपराध पंजीकरण हुआ थाना गोरा बाजार क्षेत्र में, उसके तहत अभी फ़िलहाल 3 आरोपी, एक तो सोनू, सुमित और सोनू का छोटा भाई, इन जो 17 वर्षीय है, इनको तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनसे घटना में प्रयुक्त चाकू 3 चाकू भी जब्त किया गया है और गमछा जब्त किया गया है इनसे। गमछा जो ये उसमें ब्लड लगे हुए हैं, जिसमें एक मृतक का भी गमछा है, जब्त किया गया है और इन्हें अब हम उसके लिए पुलिस रिमांड ले रहे हैं, इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो इस तरह इस एक अंधे कत्ल के घटनाक्रम का पर्दाफाश जबलपुर पुलिस के द्वारा किया गया है। इसमें विशेष रूप से थाना प्रभारी गोरा बाजार और सहदेव साहू, प्रधान रक्षक सुनील कुमार और उनका पूरा स्टाफ और क्राइम ब्रांच के एएसआई राजेश शुक्ला और उनके साथी, इन सभी लोगों ने नगर पुलिस अधीक्षक भावना मरावी के निर्देशन में काफ़ी सघनता से कार्रवाई करते हुए, पता तलाश करते हुए इस अंधे कत्ल के केस को पर्दाफाश किया है। हाँ, इसमें आपराधिक रिकॉर्ड है, इसमें जो गिरफ्तार हुए हैं उनके आपराधिक रिकॉर्ड हैं और जो मृतक है उसका भी आपराधिक रिकॉर्ड था। इन सभी के आपराधिक रिकॉर्ड हैं।